आज हम लोग क्राउन बुक के पेज नंबर 61 टू 75 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? आंसर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। इस नगर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। मलिक सरवर, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। इब्राहिम शाह अटाला मस्जिद और झफरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हुसैन शाह सरकी, यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हिडोला भवन, जिसे दरबार हॉल भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? आंसर बी, हुसंग शाह। नासिरुद्दीन शाह ने रूपमती का महल बनवाया। गियासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया और राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 3, संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर ए, देवराय द्वितीय। इसे गजबेटकर और इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इसने प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। देवराय प्रथम के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया और तिरुमल, यह अराविडु वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? आंसर सी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसने तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद एवं जामवती कल्याणम की रचना की। इसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, डुआर्ट और बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। इसने विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार खंबा मंदिर का निर्माण भी करवाया। अच्युत राय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर की यात्रा पर आया था। सदाशिव राय, तालीकोटा के युद्ध के समय में विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व करता राम राय था। श्रीरंग तृतीय, यह अराविडु वंश का अंतिम शासक था। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अराविडु वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य में किसानों का लगान पैदावार का कितना भाग देना पड़ता था? आंसर सी, 1/5। 1/2 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था और 1/3 गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 6, बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर ए, यूसुफ आदिल शाह। मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना की। इमाद शाह ने बरार नगर की स्थापना की और कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7, चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? आंसर ए, अबू अब्दाल चिश्ती। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। शिहाबुद्दीन उमर, इसने सुहरावादी सिलसिले की स्थापना की। इसकी एक शाखा फिरदौसी सिलसिला थी जो बिहार में काफ़ी लोकप्रिय थी। अब्दुल कादिर जिलानी, इसने कादरिया सिलसिले की स्थापना की और ख्वाजा उबैदुल्ला ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय। इसका आंसर ए, निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। गुरु नानक बाबा फरीद से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। बख्तियार काकी, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, सूफियों का मठ क्या कहलाता है? आंसर बी, खानकाह। वस्ल को संघ कहा जाता है, मुरीद शिष्य को कहते हैं और पीर गुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर सी, शंकराचार्य। इनको प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद का प्रतिपादक माधवाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक बल्लवाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? आंसर ए, रामानंद। ये रामानुज के शिष्य थे जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उनके 12 शिष्यों में धन्ना जाट था, सेनदास नाई, रविदास चमार और कबीर जुलाहा था।
क्वेश्चन नंबर 12, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? आंसर डी, गुरु गोविंद सिंह। यह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ और इनकी मृत्यु नांदेड़ में हुई। गुरु नानक, यह सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म तलवंडी में हुआ और मृत्यु करतारपुर में हुई। गुरु अंगद, यह सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरु रामदास, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर बी, अब्दुल रहीम खाने खाना। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। इनायत खान ने शाहजहां नामा की रचना की। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर ए, 1526 ईस्वी। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और जिहाद घोषित किया। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 76 to 90 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।